नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि यूक्रेन की सीमाओं पर तकरीबन 1,25,000 रूसी सेना के जवान खड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि नाटो देश और रूसी सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। इस बीच युद्ध रोकने की कोशिश भी जारी है, मगर अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। आखिर विवाद है क्या? किस बात का झगड़ा है रूस और यूक्रेन के बीच, जिससे युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं? दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं यूक्रेन और रूस के बीच की लड़ाई की जड़ क्या है? यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लोगों का देश के प्रति गहरी नाराजगी है। इसका फायदा रूस भी उठा रहा है। उसने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई की जड़ की बात करें तो सीधे शब्दों में रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बढ़े या वो पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बना पाए। इसे लेकर यूक्रेन की जनता भी 2 भागों में बटी है। यूक्रेन के राष्ट्रवादी लोग रूस की छाया से बाहर आने और पश्चिमी देशों का हिस्सा बनने की पैरवी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के भीतर रूस से खुद को जोड़कर देखने वाले लोग इसके पक्ष में नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में स्थिति और भी कठिन हो चुकी है। दोस्तों, आप जानते हैं इन दोनों देशों के बीच ये तनाव और विवाद कब शुरू हुआ था? 2014 में रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया था। क्रीमिया वह प्रायद्वीप है जिसे सन 1954 में सोवियत संघ ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था। यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी पैदा हुआ। इसी के बाद 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी कराया था। इसके बाद स्थिति शांतिपूर्ण हो गई थी। इसके बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है। रूस को ये बात पसंद नहीं है। वो नहीं चाहता कि यूक्रेन पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध रखे। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बने। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। नाटो का सदस्य होने का मतलब है इस संगठन के किसी भी देश पर कोई तीसरा देश हमला करता है तो सभी सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस का कहना है कि अगर नाटो की तरफ से यूक्रेन को मदद मिली तो उसका अंजाम सबको भुगतना होगा।